हमसे कोई उपलब्धि पूछेगा तो इतनी उपलब्धियां हमारी कब सुबह से लेकर शाम तक गिनते चले जाए, उपलब्धियां खत्म नहीं हो सकती। और जो लोग दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो याद कर ले पिछले 60 साल में अगर उनकी कोई एक उपलब्धि हो, वो उपलब्धि देश की जनता के सामने बता दे, महिपाल ढांडा राजनीति छोड़ दे। आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ लोग दिन में सपने लेने शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। आज नोट कर ले, अगले 3 प्लान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जैसा अमित शाह जी ने कहा कि अगले 50 साल तक हिंदुस्तान में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता। आज खस्ता हालत कहाँ से होगी? गली तो हमने पाड़ी है, पाड़ के उनमें सीवर नहीं डालना क्या? उसमें पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं डालनी क्या? जो मैनुअल काम है, जो काम होना ही आदमी से है, उस काम में जो टाइम लगेगा। वो गंदगी भूल गए, वो लोग कीचड़ भूल गए हैं क्या? मैं अभी भी बोल रहा था कि आदमी की मेमोरी कितनी है, 3 महीने में सब भूल जाते हैं। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों में एक मीटिंग, जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सब तमाम मामले उठाए थे, मुद्दे भी सब उठाए थे। हमने उसमें सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि जो इस तरह की त्रुटियां इसमें हैं, उन त्रुटियों को ठीक करें और पहले उन त्रुटियों को ठीक करने के बाद ही कोई अगले स्टेप को उठाएं। मुझे लगता है कि अधिकारियों ने कुछ समय मुख्यमंत्री जी से लिया था, बस वो उस टाइम पीरियड के अंदर एक प्रॉपर्टी आईडी में जो त्रुटियां वो सारी की सारी दूर। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं पानीपत के सेक्टर 6 धानक धर्मशाला में। यहाँ पर ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा भी आए हैं और बहुत से कार्यकर्ता मौजूद हैं। अभी बातचीत करना चाहेंगे ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा से। आज क्या कार्यक्रम था? जी महिपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे आज क्या कार्यक्रम था, एकत्रित हुए सब? आज हमारा बिस्पड़ी मंडल कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसमें सब कार्यकर्ता पहुँचे। हमारे पार्टी का जो ध्येय है, हमारी पार्टी का जो काम है, आगे हम लोगों को क्या क्या काम करने हैं, पार्टी के विस्तार को लेके ये आज हमारी मीटिंग थी। हर पन्ने तक हम लोग कैसे पहुँचे, जो पहुँच गए तो कितना काम हो गया, कितना नहीं हो गया, सब की जानकारी लेना। और क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और इसलिए हमारा सीधा बिल्कुल बच चुका है और हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य है, हमने लक्ष्य ले भी लिया है कि 2047 में जब भारत अपनी आज़ादी का 100वां साल बढ़ा रहा होगा तो भारत विश्व गुरु बन चुका होगा। इसलिए हर पन्ना प्रमुख का दायित्व है कि वो अपने आप को भारत माता का सपूत समझ के भारत माँ को विश्व गुरु बनाने के लिए आज से जुट जाए। और इस मिशन में जुट गया है। भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख अपने देश को 2047 तक यानी 25 साल में अपनी 2 आँखों से भारत को विश्व गुरु बनाएगा भी और बनता हुआ देखेगा भी। ये तो बात होगी विश्व गुरु बनाने की बात, बड़ी अच्छी बात है और बनना भी चाहिए। हिंदुस्तान तो शुरू से रहा है विश्व गुरु। लेकिन शहर की कॉलोनियों में जहाँ जाते हैं, आज एक ही पुकार है कि महिपाल ढांडा आकर के देखता नहीं है। गलियाँ काफ़ी खस्ता हाल हैं, लोग परेशान हैं। कमाल की बात कर दी बहन जी कि महिपाल ढांडा कॉलोनियों में नहीं आते। यहाँ कॉलोनी के सैकड़ों लोग हैं, मेरे अलावा कॉलोनियों में कोई जाता है, वो भी जाते हैं क्या? जो बोलते हैं, जो बोल रहे, ये नेता बोल रहे, कॉलोनी के लोग बोल रहे। कॉलोनी के लोग बोल रहे हैं। अच्छा, कॉलोनी के लोगों से ये पूछिए कि भाई 8 साल नहीं कहूँगा मैं, मेरे भी आने के 3-4 साल लगे थे मुझे भी। यानी कि आज अगर मैं कहूँ कि 5 साल, पिछले 5 साल के कार्यकाल की बात नहीं करते, लेकिन जो नया कार्यकाल आपका शुरू हुआ उसी की बात मैं वही बता रहा हूँ बहन जी। अभी तक तो हम लोग गलियाँ ही बना के न पूरी कर रहे हैं। आज खस्ता हालत कहाँ से होगी? गली तो हमने पाड़ी है, पाड़ के उनमें सीवर नहीं डालना क्या? उसमें पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं डालनी क्या? जो मैनुअल काम है, जो काम होना ही आदमी से है, उस काम में जो टाइम लगेगा। वो गंदगी भूल गए, वो लोग कीचड़ भूल गए हैं क्या? मैं अभी भी बोल रहा था कि आदमी की मेमोरी कितनी है, 3 महीने में सब भूल जाते हैं। इतने बुरे नरक में से निकाल के अगर कहीं गलती से कोई नाली टूट गई होगी, अगर वो नाली टूट गई तो कुछ काम पार्षदों का भी है और मैं नहीं जा रहा हूँ, तो अगर कोई भी नहीं जा रहा, फिर तो हर गली का मुझे पता, आप गली का नाम ले, शकल बताऊंगा वहाँ पे क्या हो रहा था। इतना जाने वाला और हर आदमी से ही मिलता हूँ वहाँ भी। ये मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ,
मैं ये बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन बहन जी गलत पूछ लिया, गलत आदमी से पूछ लिया। भाई साहब गलत आदमी से नहीं पूछा, सही से पूछा, क्योंकि पार्षद तो गलियों में जाते ही नहीं आपके, उन पार्षदों को थोड़ा सा नकेल कसो आप। हाँ वो ठीक है, मगर हर गली पे जहाँ भी ये टूटी फूटी नज़र आ रही है ना, वो टूटी फूटी हुई नज़र नहीं आ रही है। वहाँ पे हम लोग सीवर डाल रहे हैं, वहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन डाल रहे हैं। हाँ अभी हमारा काम अधूरा है। गलियाँ बनानी थी, मैंने एक बार बनाई, मगर आगे हमें ग्रांट मिल गया सीवर का, तो हमने सीवर का ग्रांट ले लिया, हमने सीवर डालना शुरू कर दिया। पीने के पानी की पाइपलाइन नहीं थी, वो डालनी शुरू की, उसका ग्रांट मिल गया, वो डाल लिया। देखो जब विकास होता है ना, उसमें कई बार लोगों के मन माफिक काम नहीं होते, काम तो होते हैं मगर वो देर सवेर हो जाता है। इसलिए जो मैनुअल काम होते हैं उनमें जो टाइम लगता है। वो गलियाँ हमने पाड़ी है, अब कोई तो ये बोलेगा कि हमने पाड़ी है, मैं बोल रहा हूँ हमने पाड़ी है क्योंकि हमने उसमें सीवर डालना है। इसलिए लोगों को परेशानी है, हाँ मुझे पता है परेशानी है, थोड़े दिन और झेलनी है, मगर जैसे पूरी हो जाएगी अगले 100 साल तक। ये तो रही बात गलियों की, सन्नौली रोड, वो तो बेचारा एक बार नहीं बना, कितनी बार खबर लगा ली, लोग वहाँ पे गिरते हैं, पड़ते हैं। हमारे दूध वाले की भी पैर की हड्डी टूट गई, दूध आना बंद हो गया हमारे, दिक्कत है। तो मतलब बड़ी परेशानी है, थोड़ा ध्यान उस और कभी हाँ ये असल में संबंधित मामला NHI से। ये NHI में हम लोगों ने बागपत के जो ED है, PD है, मेरी PD से भी बात होगी, सारा सब कुछ होगा, उसका टेंडर भी लग गया है, बहुत जल्दी ये वर्कआउट शुरू हो जाएगा। किसी दिन भी आप सुनोगे वहाँ पे नारियल टूट गया और काम शुरू हो गया। एक ना नालियों के अंदर ठेकेदार कहते हैं राम जी के नाम पे, बजरंगबली जी के नाम पे वोट मांगते हो आप लोग, हनुमान नाम की ईंटें, राम की, गणेश जी के नाम की ईंटें नालियों में लगाई जा रही हैं, जिससे लोगों में बड़ा रोष है। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ, विद्यानंद कॉलोनी में ऐसी ईंटें लगाई। देखो मेरी बात सुनिए, कुछ चीज़ें धार्मिक मामले हैं। अब मान लीजिए मैं गणेश भट्टा कंपनी बना लूँ, है ना, मैंने लगाम तो होनी चाहिए। देखो भाई अब ये संभव नहीं होती कुछ चीज़ें। अब हमें क्या पता, अगर आपने अपने भट्टे का नाम गणेश भट्टा टेका, आपने अपनी ईंट का नाम गणेश रख लिया, अब ये चीज़ें नहीं होती। कुछ चीज़ों पे अपने को भी सावधानी पूर्वक बात करनी चाहिए। और जो भी समाज में इस तरह का मामला उठाते हैं, अच्छा है, वो जागरूक आदमी है, बट उनको उन कंपनी के लोगों से एक बार ज़रा बात करनी चाहिए कि भाई ज़रा इस नाम में थोड़ा बहुत चेंज कर ला। आप ये को कि सरकारी तौर हर बंदे की पहुंच तो नहीं होती है, भट्टा सरकारी तौर पे ये चीज़ों पे रोक लगा सकते हैं क्या? आप बताएं, लगा सकते हैं ऐसे रोक? ठेकेदारों को तो ये कह सकते हैं कि ये जो जितने भी हनुमान जी, राम जी या गणेश जी के नाम की ईंटें वो नालियों में मत लगाओ। लोगों का कहना है कि वैसे तो हम इनकी पूजा करते हैं, हमारे इष्ट देव मानते हैं, उन्हीं को नालियों में चेपे वो उनको चित्र लगा के करते हैं क्या? हनुमान लिखा हुआ है उन ईंटों के ऊपर? हनुमान जी का फोटो उस पे लगा हुआ है क्या? नहीं, फोटो नहीं लगा हुआ है, महिपाल जी नाम लिखा हुआ है। ठीक है, तो गलत अच्छा, है वो। अच्छी बात आपने ध्यान में दिलाई है, एक बार चर्चा करें। और आने वाले समय में क्या रहेगा? आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ लोग दिन में सपने लेने शुरू कर देते हैं कि भाई हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। आज नोट कर ले, अगले 3 प्लान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और जैसा अमित शाह जी ने कहा कि अगले 50 साल तक हिंदुस्तान में से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि हमने कोई गलत गंदा काम नहीं किया। इस देश के लिए जो किया हमने किया। मैं अगर कहूँ कि हमसे कोई उपलब्धि पूछेगा तो इतनी उपलब्धियां हमारी कि हम सुबह से लेकर शाम तक गिनते चले जाए, उपलब्धियां ख़त्म नहीं हो सकती। और जो लोग दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, वो याद कर ले पिछले 60 साल में अगर उनकी कोई एक उपलब्धि हो, वो उपलब्धि देश की जनता के सामने बता दे। महिपाल ढांडा राजनीति छोड़ देगा। प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के बड़ा झोल है। मुझे खुद हो गए 6 महीने अपनी फाइल को लेके जाते हुए, एक अक्षर ठीक कर देते, दूसरे के लिए दोबारा लगाओ। अभी मेरा टैक्स सुन लीजिए, मेरा टैक्स जो है मतलब 50 गज का प्लाट है, 500 गज का कर रखा है, या तो 500 गज का प्लाट दे दो, 1 मिनट, या फिर मतलब मेरा टैक्स देखिए मेरी बात सुनिए। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों में एक मीटिंग, जब विधायक दल की मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने सब तमाम मामले उठाए थे, मुद्दे भी सब उठाए थे। हमने उसमें सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि जो इस तरह की त्रुटियां इसमें हैं, उन त्रुटियों को ठीक करें, और पहले उन त्रुटियों को ठीक करने के बाद ही कोई अगले स्टेप को उठाएं। मुझे लगता है कि अधिकारियों ने कुछ समय मुख्यमंत्री जी से लिया था, बस वो उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर एक एक प्रॉपर्टी आईडी में जो त्रुटियां वो सारी की सारी दूर करें। एक छोटा सा सवाल लास्ट, कहते हैं पहले जो कॉलोनियाँ बसी नहीं थी पूरी तरह से, लोगों ने 40-40 साल पहले लेके खेतों में प्लाट लेके गोदाम बनाए हुए हैं। आज सरकार ये कहती है जी वो रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें आपकी प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन पाएगी। वो बेचारे कहाँ जाए? क्योंकि उन्होंने तो 40 साल पहले गोदाम बना लिया।
आज उसको रेजिडेंशियल करके उसको इग्नोर 40 साल पहले का तो एक भी गोदाम बहन जी है नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा क्या है कि जहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज होती है वो कमर्शियल में ही जाएगा। अब मान लीजिए आप एक छोटी सी दुकान खोल लो, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने अपने घर में एक दुकान खोली तो सही बात है, वो कमर्शियल में आ गई, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। आप उस कमर्शियल की फीस दोगे आप 10 गज की 20 गज की अपनी दुकान की, जो वहाँ गोदाम बना रहा है जिसने अपना काम किया है उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ है, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हिसाब से उसको अपने जो CLU लेना या जो इंडस्ट्री में आता है या दूसरी उसमें आता है तो वो अपना नॉर्म्स पूरा करे, उसको भरे, उससे बच क्यों रहा है, नंबर 1 में काम करे। सुनिए मेरी बात, वो पूरा टैक्स भरने को तैयार है, वो कहते हैं हमारे सुनिए कमर्शियल का बनाइए, लेकिन नगर निगम वाले कहते हैं जी ये रेजिडेंशियल एरिया है, इसमें आपका गोदाम है, उसको नहीं कर पाए। देखिए अब बहुत सारी चीज़ें, आप आज ये खबर दिखाओगे, कल आप अगर कोई अनहोनी घटना घट गई वहाँ पे तो फिर कल आप सरकार पे ये भी कहोगे कि सरकार ने नॉर्म्स पूरे क्यों नहीं कराए, इनको रेगुलराइज कर दिया, है ना, पैसे ले लिए, रेगुलराइज कर दिया, सुविधा नहीं दी। तो मान लीजिए उसकी गली ठीक है कि नहीं है, वहाँ ट्रक जा सकता है कि नहीं जा सकता है, फायर ब्रिगेड पहुँच सकती है कि नहीं पहुँच सकती है, जो चीज़ों की आवश्यकता इसलिए कहा है वो इसलिए रोके हुए हैं कि अगर नॉर्म्स पूरे नहीं करेंगे तो वहाँ पे कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ आदमी उसको कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए परमिशन नहीं देने देगा। वो कहेगा कि भाई हमारी जान मान की गारंटी क्या वो गोदाम का मालिक ले रहा है, अगर ले रहा है तो ठीक है। तो फिर अब कहाँ जाएं वो लोग? नहीं, कहाँ जाने की बात नहीं है। नहीं, अब एक बात बताइए, उसका तो रोजगार है, सरकार का काम नहीं है। आप वो देखो कितने रिहेबिलिटेशन में कितने चेंज हुए, 2.5 यूनिट सारी की सारी पानीपत सिटी में थी, क्या सब की सब सिटी से उठा के बाहर नहीं गई है क्या? अब अपना अगर उसने कमर्शियल एक्टिविटीज़ करनी है वो देखे उसको कहाँ जाना है। तो क्या ऐसे गोदामों वालों को सस्ते प्लाट मिल पाएंगे? आप मुझे एक बात बताइए, जिस गरीब आदमी ने उस कॉलोनी में प्लाट लिया है तो क्या उस गरीब आदमी को कहें कि तू यहाँ से उजाड़, यहाँ पे गोदाम चलाना इस आदमी ने है, और तू कहीं भी ले ले ये गोदाम चलाएगा? गोदाम वाले की वो है क्या, वो अपने गोदाम को कहाँ शिफ्ट करे, या अपना जो सरकार के नॉर्म्स हैं जिस हिसाब से जिसमें आम आदमी जो वहाँ पे आसपास में रहा है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, उसको नुकसान ना हो, वो अपने एक्टिविटीज करे, क्या प्रॉब्लम है? तो नगर निगम को ये अथॉरिटीज़ दी जाएंगी ताकि ऐसे लोगों की भी प्रॉपर्टी ID बनाई जाए? यस, प्रॉपर्टी ID कहीं उनको भी जरूरी है इस चीज। प्रॉपर्टी ID तो सबकी बनेगी, प्रॉपर्टी ID का और गोदाम का इसका कोई संबंध नहीं है। देखिए जहाँ पे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का रूल लागू होगा, नॉर्म्स लागू होगा। हम किसी की व्यक्ति की जान जोखिम में नहीं डाल सकते। अगर उनकी फैक्ट्री या इंडस्ट्री रेजिडेंशियल इलाके में आई है तो सरकार ने कुछ नॉर्म्स तय किए हैं, वो उस नॉर्म्स को अगर पूरा करेंगे तो अपनी इंडस्ट्री चलाए वहाँ पे। अदरवाइज़ वहाँ की जो रेजिडेंशियल है, वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं, उन लोगों के साथ एक बार सरकार बातचीत कर रही है, उसका एक सर्वे होगा, उस सर्वे के बाद ही कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। अभी किसी ने ये नहीं कहा कि तू अभी बंद कर दे, भाग जा, ये कर दे, ये कर दे, ये तो पता नहीं किसने ये बात चला ली है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल तो एक सर्वे होगा, सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद क्या मामला निकल के आता है उसके बाद होगा, उसमें सब लोगों की जानकारी ली जाएगी, सब लोगों से बातचीत की जाएगी, लोगों का व्यू क्या वो आएगा। अब देखो लोगों की जान बचाना ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें तो बाद की। तो देखिए ये थे ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा हमारे साथ, और बबैल मंडल की आज मीटिंग की गई थी और पार्टी के कहते हैं विस्तार के लिए। और आपको बता दें कि आज उनसे बातचीत हुई, प्रॉपर्टी ID को लेकर के भी बात हुई, शहरी जो ग्रामीण कॉलोनी है उनको लेकर के भी बात हुई, बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।